हेलो गाइज़, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो आप लोगों का पेपर होगा 14 मई, जो प्रीलिम्स का जो पेपर था यूपी पीसीएस का, उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा। तो आज हम लोग कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2023, ये जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होगा इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या होने वाला है। और आज का जो पेपर था, पेपर के पैटर्न के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर के पैटर्न के ऊपर भी, पेपर का पैटर्न कैसा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का जो नेचर था ये कैसे था, और आयोग की स्ट्रैटेजी अब क्या चेंज हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या चेंज हो रही है, किसको फॉलो करना शुरू किया है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पेपर का पैटर्न था, ओबियसली पेपर का पैटर्न में जो चेंजेस आ रहे हैं वो फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल, वो भी वर्टिकल कॉन्सेप्चुअल की बात कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि फैक्ट तो आपको याद होना ही चाहिए। वर्टिकल कॉन्सेप्चुअल यानी कि जो स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक जो पोर्शन है, उस स्टैटिक पोर्शन में वर्टिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सेटअप बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो पैटर्न में अगर हम बात करें तो जो पैटर्न सेम था उसमें भी आप यदि देखेंगे तो सेम पैटर्न में करंट अफेयर्स का जो वेटेज था पहले भी था, करंट अफेयर्स का वेटेज, और आज भी करंट अफेयर्स का वेटेज है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है। ठीक है, तो उस डिफरेंट तरीके में आप इस बार के पेपर्स को आप देख के एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आयोग की स्ट्रैटेजी जो है, जो यूपी की जो आयोग है, आप इसको डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर ये यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं, आयोग जो है वैसे ही डेफिनेटली क्वेश्चन यूपीएससी को फॉलो करता जा रहा है। उस हिसाब से क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है उसको सेट कर रहा है। उस हिसाब से क्वेश्चंस में जो पूछने का जो तरीका है, जो एक्सट्रीम वर्ड है, उसमें पूछने का जो एक दूसरी बात ये है कि इसमें जो अगर पैटर्न की बात करें तो इस पैटर्न में अगर हम बात करें, एक और भी इसमें पॉइंट ऐड करते हैं, तो क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि इसमें क्या होगा, आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेंगे। इसमें जो आपका क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का जो होगा ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है, ड्यूरेशन। तो इससे टाइम ड्यूरेशन अगर आप ज़्यादा लग रहा है तो इससे इफेक्ट ये होगा कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट वाले होंगे, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो आयोग है वो आपका यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, और इस पे लेंदी क्वेश्चंस काफ़ी इस बार तो काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखने को मिला है। और यूपीएससी को जो जैसा यूपीएससी का ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, उस हिसाब से ये फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस का जो नेचर की अगर हम बात करें तो इस बार का जो क्वेश्चंस का नेचर था, तो लिटरली ये चीज़ है कि मॉडरेट टू टफ साइड में था, TUGH। ठीक है, मॉडरेट टू टफ साइड। ठीक है, अब मॉडरेट टू टफ साइड का मतलब जो मैक्सिमम जो होता है कि जैसे कि जिन्होंने एग्ज़ाम्स, यानी जिन्होंने एग्ज़ाम्स के प्रेशर्स को देखा नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा, बाहर आएंगे जैसे तो जो एग्ज़ाम दिए नहीं तो उनको ये चीज़ें मॉडरेट लगेंगी, उनको इजी भी लगेंगी। लेकिन एग्ज़ाम के जो प्रेशर्स के दौरान जो क्वेश्चंस होते हैं, इजी जो क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे भी वो टफ क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, OMR सीट को फिलअप करना होता है, तो इसमें बहुत सारे जो प्रेशर्स होते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को टफ बना देते हैं। ऑब्वियसली इस बार का जो पेपर था टफ साइडेड में ज़्यादा टिल्टेड था। मतलब ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो इस बार का जो पेपर था बिल्कुल टफ था। ठीक है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि पेपर टफ नहीं था, पेपर बहुत टफ था। और इस बार पेपर लेंदी भी था, जिसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहे थे। तो इस बार अगर हम कट ऑफ की अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितना इस बार जाने वाला है, तो कट ऑफ के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा प्रीलिम्स का। ये आपका एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, और कट ऑफ क्या क्या किन किन चीज़ों को फैक्टर है जो कट ऑफ कम या ज़्यादा जाने का होता है। तो सबसे पहली बात है कि नंबर ऑफ़ सीट कितना है, नंबर ऑफ़ सीट।
ठीक है। तो आपको पता है कि 173 सीट है और 173 सीट के लिए प्रीलिम्स में क्वालिफाई कितने होंगे, मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई कितने किए जाएंगे, यानी कि 173 का 10 टाइम्स आप ले लो, तो सॉरी 13 टाइम्स ले लो, तो टोटल आप यदि आप मान के चलो तो 2249 हो जाता है। 2249 बच्चे जो एस्पिरेंट होंगे वो सेलेक्ट होंगे यदि 30 टाइम्स लेता है आयोग। अगर सीट बाय द वे यदि बढ़ती है, मान लीजिए कि 170 से 250 यदि सीट बढ़ जाती है, तो कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, 3250 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्या 3000 या 2500 3000 ऐसे एस्पिरेंट नहीं होंगे जिनका कट ऑफ एक्सट्रीम लेवल पे हो, जिनका जो मार्क्स होगा काफ़ी बेहतर होगा। तो हम कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या चीज़ होगा, ठीक है, ये आपका कट ऑफ होगा, ठीक है। यदि सीट बढ़ता है तो कट ऑफ में थोड़ा सा माइन्यूट पॉइंट में 0.1 0.3 ऐसे मार्क्स यदि डिक्रीज कर लिया जाए तो मैक्सिमम बच्चे उसमें इस रेंज में आ जाएंगे। तो कट ऑफ इस बार का पेपर भले ही टफ हो, पर वैकेंसीज की वजह से कट ऑफ आपका पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कट ऑफ कम है और पेपर ऑब्वियसली टफ साइडेड है, लेकिन फिर भी सीट कम है, इसलिए कट ऑफ जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कट ऑफ होगा, जो जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ मैंने जो पेपर को एनालाइज करने के बाद जो दिखा, वो आपका होगा 117 से लेके 119 के बीच में होगा, ठीक है। ये आपका जनरल कट ऑफ होगा। और उसके बाद EWS का जो कट ऑफ आपका होगा, ये आपका 116 से लेके 118 के बीच में होगा। और आप देखेंगे OBC का जो कट ऑफ होगा, ये आपका 115 से लेके 117 के बीच में होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें SC का कितना कट ऑफ होगा, तो ये आपका होगा 100 से लेके 102 के बीच में, और ST का जो कट ऑफ होगा 90 से लेके 92 के बीच में कट ऑफ होगा। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ होगा, ठीक है। बाकी ऐसे बहुत सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कट ऑफ को रिगार्डिंग होगा, पर जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर का एनालिसिस के बाद है कि पेपर का एनालिसिस के बाद कट ऑफ क्या होगा, क्या रहेगा। तो ये क्लोज होगा, ये आपका क्लोज होगा। बाकी आयोग तय करेगा कि इसका कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि उसके पास एक्चुअल डेटा उसी के पास है। और बाकी हम एक एक्सपेक्टेड एक अनुमान के आधार पे पिछले साल, उससे पिछले साल के अनुमान के आधार पे हम कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। लेकिन इस पे यही है कि कट ऑफ जो जाने वाला होगा वो इसके अराउंड और इसके क्लोज में ही इसका कट ऑफ जाने की उम्मीद है। बाकी 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद इसका फाइनल का ऑफिशियल आंसर किया जाएगा, तब वहाँ से आप चेकआउट करके आप इस कट ऑफ को मैच करके आप प्लीज़ मेंस की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि मेंस में ज़्यादा टाइम है नहीं। तो मेंस में आप लग जाइएगा, बिना टाइम आपको नुकसान किए आपको मेंस में लग जाना है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपको देख लेना है कि कितने मार्क्स आपका सही हो रहे हैं। यदि इस कट ऑफ के रेंज में आप आ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। बाकी आप ये बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि इस कट ऑफ के रेंज में जो भी आ रहे हैं अपने मेंस की तैयारी कर सकें। फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नए कंटेंट में, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।